गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 10.2। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हैं और आपको सही को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है, अ ट्राइंगल कैन हैव, एक ट्राइंगल में हो सकते हैं, ऑप्शन है आपको दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन जो है, टू राइट एंगल्स, यानी एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। एक ट्राइंगल में एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए ट्राइंगल में ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये राइट ऑब्ट्यूज ये जो कह रहा है ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्राइंगल क्या होता है। देखिए, तीन साइड का फिगर, ये ऐसा वाला, इसको कहते हैं हम ट्राइंगल। तीन साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर, ये इसको कहते हैं हम लोग ट्राइंगल। और ये जो कोने हैं ये कहलाते हैं हमारे वर्टेक्स। तो प्लूरल फॉर्म के लिए हम वर्टिसेस यूज कर लेते हैं, यानी एक वर्टेक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ओके, उसके बाद आप देखिए, ये वाला जो एंगल है, या इधर से बना लीजिए या इधर से बना लीजिए, ये वाला, ये जो एंगल है बच्चे, ये कहलाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। और ये होता है इन दोनों के सम के बराबर। यानी अगर ये 30 डिग्री होता और ये 50 डिग्री होता, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 50 + 30 हो जाएगा 80। ये वाला एंगल फिर 80 डिग्री होता। समझे आप? यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल सम के बराबर होता है। अपोजिट में इंटीरियर एंगल जो है उनके सम के बराबर होता है। ओके, अब हमने इन ट्राइंगल्स को कैटेगराइज करा हुआ है, मतलब ट्राइंगल में दो कैटेगरी हमने बना रखी है। एक तो हम उसको नाम दे देते हैं एंगल के हिसाब से, और एक हम नाम देते हैं उसको साइड के हिसाब से। ठीक है, तो इनको एंगल के हिसाब से भी कुछ बोला जाता है, और अकॉर्डिंग टू एंगल, और यहाँ पर साइड के हिसाब से भी कुछ बोला जाता है। यानी साइड के हिसाब से इनके अलग नाम होते हैं, एंगल के हिसाब से अलग नाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल, अगर ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एक एंगल 90 हो तो हम उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देख रहे हैं आप, ये एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल तो आप जानते हो, राइट एंगल कहते हैं 90 को, ऑब्ट्यूज कहते हैं 90 से बड़े को, और एक्यूट कहते हैं 90 से छोटे को। ठीक है, तो 90 से छोटा एंगल जैसे आपको पता होगा 80, 89 कह दे, 78 कह दे, ये सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एग्जैक्ट 90 को कहते हैं राइट एंगल, और 90 से बड़ा 121, 122 बोल दीजिए, 91 बोल दीजिए, वो सब कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा हो वो कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप, कि किसी ट्राइंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, ना ही दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते। कैसे? आप देखिए, एक ट्राइंगल तीन साइड से बना हुआ है, तीन ही इसमें एंगल होंगे। देख रहे हैं आप, तीन साइड है, तीन एंगल है ये, और तीनों एंगल को मिलाकर 180 आना चाहिए। तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 हो जाएंगे, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों 90 हो गए, सपोज ये दोनों 90 हो गए, दो एंगल ही 180 हो गए यहाँ पर तो मिलकर। समझे आप? दो एंगल ही 180 हो गए। तो अगर दो 180 हो गए और तीन का सम 180 होना है, तो मतलब तीसरे एंगल को 0 होना है, और तीसरा एंगल अगर 0 हो गया तो मतलब वो तो फिर वहां पर कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो तीन साइड बन ही नहीं पाएंगी।
मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये वाला एंगल तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जीरो होना होगा, और जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर मिला हुआ होगा, है कि नहीं। तो इन इससे भी समझ सकते हैं आप, और भी बातें हैं कि ये भी एक कारण हो गया कि तीसरा एंगल जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ट्राइंगल है तो तीन एंगल होने पड़ेंगे, दो ही 180 हो गए। मान लीजिए आप यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं 90 और यहाँ पर भी बनाते हैं 90, तो अगर आप इनको मिलाना चाहे तो ट्राइंगल बनाने के लिए, तो एक दो तीन साइड तो यही हो चुकी है हमारी। फिर अगर आपने इसको यहाँ मिला दिया तो फिर आप देखिए ये 90 रह गया, फिर ये 90 नहीं हो सकता, फिर ये 90 नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये 90 रहेगा, फिर ये दो 90 नहीं रहेंगे। आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 नहीं हो सकते, और वैसे ही दो ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते। कैसे? क्योंकि अगर एक एक ऑब्ट्यूस हो गया, मान लीजिए उसको हम 91 ही ले लें, और दूसरा उसको भी 91 ले लें, तो ये दोनों मिलकर ही 182 बन जाते हैं। तो अगर 90 से एक भी बड़ा हो गया, एक डिग्री भी ज़्यादा हो गया, तो 91 91, तो ये दोनों 182, तो ये मतलब दो मिलकर ही 180 से ज़्यादा बना रहे हैं, तो तीसरा एंगल फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए दो ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते। ओके, अब देखिए, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। हमने दो एंगल कर लिए थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तीसरा देखिए, एक ट्राइंगल में ऐसे ट्राइंगल तो आपने देखे होंगे, ये भी आपको 90 से छोटा दिख रहा होगा, ये भी 90 से छोटा एंगल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी 90 से छोटा एंगल हो सकता है। लग नहीं रहा होगा लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आपने इसको 60 बोल दिया, इसको 70 बोल दिया, 7 + 6 हो गया 13, 130, ये 50 हो गया, ऐसा हो सकता है। तो तीनों एंगल आप देख रहे हैं कि 90 से छोटे हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल ही 90 से छोटे हैं। और ये भी यहाँ से क्लियर हो गया कि तीन एंगल एक्यूट हो सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा था ऑब्ट्यूस एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, 90 एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, तीनों भी वो एक्यूट हो सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अब ट्राइंगल चलेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। साइड देखिए, अगर किसी ट्राइंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों साइड अगर डिफरेंट है, ये तीनों साइड अगर डिफरेंट है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे स्केलीन ट्राइंगल। ओके, और तीनों साइड अगर अलग है तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो ऐसा ट्राइंगल कहलाएगा आइसोसेलेस, और ये में साइड के अकॉर्डिंगली है। तीसरा, अगर तीनों एंगल इक्वल है, सॉरी तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड से बनता है इक्विलेटरल। ओके, और तीन साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड, ये हो गए हमारे ट्राइंगल्स। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि बाहर वाला एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट सम के बराबर होता है। तीनों एंगल का सम 180 होता है, और तीन वर्टिसेस होते हैं इसमें, तीन साइड्स होती हैं इसमें। ओके, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्राइंगल कैन हैव, एक ट्राइंगल में हो सकते हैं टू राइट एंगल, नहीं हो सकते, टू ऑब्ट्यूस एंगल, नहीं हो सकते। फिर बोलता है एट मोस्ट टू एक्यूट एंगल्स। देखिए, ये जो एट मोस्ट आया है, एट द मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर केवल ये कहता कि टू एक्यूट एंगल्स, तब तो ये सही होता कि दो एक्यूट एंगल तो हो ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा दो ही एक्यूट एंगल हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमने देखा था कि तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं, ये वाला जो हमने ट्राइंगल बनाया था कि तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं, और यहाँ पे लिखता है ऑल थ्री एक्यूट एंगल्स, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर कि तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं। ओके, चलते हैं अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कह रहा है इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। फिर बोलता है वन एक्सटीरियर एंगल इज 120। अब कोई सा भी वन एक्सटीरियर एंगल बना दीजिए, यहाँ तो नहीं बना सकते, यहाँ बना दीजिए। एक एक्सटीरियर एंगल है 120। आगे कहता है द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब
ये और ये इनमें से बोल रहा है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, मतलब कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हम 120 नहीं बना सकते। क्यों? अगर ये लाइन, ये सीधी लाइन जानी है एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए, और सीधी लाइन का सम होता है 180। ठीक है, सीधी लाइन लीनियर पेयर बनाती है ना, तो ये 180 हो जाएगा इनका सम। तो अगर हमने यहाँ पे 90 कर लिया तो दूसरा भी 90 होना है, लेकिन उसने तो बोला कि 120 होना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे ना बनाएं एक्सटीरियर को, या ये वाली साइड पे बनाएं या ये वाली साइड पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 120 हो गया। हमें लीनियर पेयर से पता है कि ये 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर ये 90, 60 और ये मिला दे तो तीनों का सम आता है 180। तो 90 प्लस 60 कितना हो जाता है 150, तो ये बचेगा 30 डिग्री। समझे आप? तो सबसे छोटा एंगल आपको कौन सा लग रहा है? 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, ये वाला, बी वाला, ये, कि जो छोटा एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर वो होगा 30 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। कह रहा है इन फिगर सी डी इज पैरेलल टू बी ए। सी डी इज पैरेलल टू बी ए, ये दिख रहा है आपको? ये वाला बोल रहा है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, ए सी बी आपको ये वाला एंगल बता रहा है, ए सी बी ये वाला एंगल बता रहा है। ओके, अब देखिए सी डी और डी सी, सॉरी सी डी और ए बी अगर पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी बना रहा होगा। अब देखिए इसको घुमाएं अगर हम लोग, तो आप देख रहे हैं ये दो लाइन पैरेलल है, ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये दिख रहा है, इसको भी ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अब आप देखिए पहले पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये आपको पता होगा, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल ने काटा है। ये आपको पता है कि इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो आप केवल इस पे फोकस कीजिए जो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये वाला जो एंगल होता है ये जेड पे, दिख रहा है आपको? ये जेड बन रहा है जो, ये वाला और ये वाला, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो ऐसा जेड बन रहा है ये वाला, ये वाले भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर मैच कीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर z बन रहा है, तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा? 55 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम वो होता है 180। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 180 आना चाहिए। 65 प्लस 55 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180। ओके, तो हमें ए सी बी तो पता करना है, तो 180 से माइनस कर देंगे 65 को और माइनस कर देंगे 55 को, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, ये हो जाएगा 60 प्लस 60 120, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ये है ऑप्शन बी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5, फाइंड द थ्री एंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसमें जो एंगल का रेशियो है, यानी एंगल दिया नहीं आपको कि कितना डिग्री है, बस वो कह रहा है कि 2:3:5 में है। तो इसको हम बना लेते हैं 2, रेशियो है तो रेशियो से हटाएंगे तो 2x कर देंगे, इसको 3x कर देंगे और इसको 5x कर देंगे। ओके, आप कैसे भी ऑर्डर में ले सकते हैं। तो हमें एंगल सम पता है, लेट द एंगल्स आर 2x, 3x एंड 5x, और हमें पता है कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए कितना? 180, क्योंकि तीनों ये एंगल ही है और तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो ऐड करते हैं इसको, 2 + 3 5 + 5 10x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 10, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 18, ये x की वैल्यू आई है। तो एंगल है हमारे पास 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18, ये आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट है 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18, 18 3 ज़ा 54। ओके,
नेक्स्ट आ गया 5 इंटू एक्स, ये आ गया 5 इंटू 18, तो 18 5 ज़ा 90। तो ये तीन एंगल थे 36, 54 एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है तो हम उसको किसी भी इरेगुलर शेप का बना देते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनाना है आपको। वो बोल रहा है कोई सा क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार साइड का फिगर है, आपको बता रहा है कि उसके चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। यानी अगर हम इन सबको ऐड करें ये, तो 360 होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए बी सी डी। ड्रॉ quadrilateral ABCD and construct, या ज्वाइन कर दीजिए, या ज्वाइन A to C and D to B। A to D to B की जरूरत भी नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, केवल A से C को ज्वाइन कीजिए। ये वाला A से C को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन की वजह से ये दो ट्राइंगल में बट गया। ये एक ट्राइंगल हो गया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी, आप देखें ट्राइंगल का एंगल सम हमें पता है कि तीनों एंगल का सम होता है 180। ओके, तो सबसे पहले हम इस ए बी सी की बात करेंगे, तो इस एंगल का नाम देखिए क्या है, सी ए बी। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू होता है कितना, 180 डिग्री। और इधर एडीसी में देखिए एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी डी ए, ये भी होता है 180। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड, इसको एक साथ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड को, सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 180 और 180, ये दो थी। ठीक है, अब देखिए सी ए बी और इसका पेयर ढूंढिए, ये वाला डी ए सी। डी ए सी कहाँ है, ये रहा, ये देखिए। इसको और इस छोटे वाले दोनों एंगल को अगर हम मिला दें तो उसको हम कंप्लीट एंगल डी ए बी कह सकते हैं। ये इन दोनों को मिलाकर डी ए बी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एंगल डी ए बी, इन दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया डी ए बी, ये वाला बड़ा वाला एंगल। चाहे तो आप उसे एंगल ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो एंगल ए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वाला हो गया एंगल बी, तो ए बी सी आपको दिख रहा होगा, ये रहा, इसको यहीं पर रख दीजिए, प्लस ये भी आ चुका है। अब देखिए ए सी बी यानी ये वाला, और इसके साथ पेयर ढूंढिए डी सी ए को। ए सी बी आ गया हमारा और डी सी ए ये वाला, तो ए सी बी ये वाला और सॉरी ए सी बी ये वाला और डी सी ए ये वाला, इन दोनों को मिलाकर हम डी सी बी कह सकते हैं। तो ये दोनों भी इंक्लूड हो गए डी सी बी, ठीक है। और बचा एंगल सी डी ए, ये तो ये डी वाला ही है, प्लस एंगल सी डी ए, खाली यही बच रहा था। इन चारों को मिलाकर आ गया हमारा 360 डिग्री। और ये ही उस क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल थे, आपको याद है जब हमने डायगोनल नहीं बनाया था, तो यही तो एंगल डी ए बी को हम एंगल ए कह सकते हैं, एंगल ए, प्लस एंगल ए बी सी को, ए बी सी को एंगल बी कह सकते हैं, एंगल डी सी बी को एंगल सी कह सकते हैं, और एंगल डी इज इक्वल्स टू आ गया 360। ये हमने कर दिया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, एक पेयर पैरेलल होता है, ये वाला पेयर पैरेलल है, ये दिया है।
बोल रहा है फाइंड एंगल डी एंड सी, बोल रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड कीजिए एंड वेरीफाई दैट सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360, और वेरीफाई कीजिए कि इन चारों का जो सम होगा वो 360 होगा। ओके, तो देखिए ये एक ट्रेपेजियम है, तो पैरेलल एक पेयर होना चाहिए, ये पेयर पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसमें कुछ एंगल बनते हैं और उनसे कुछ रूल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पर इसको मैच कीजिए, ये लाइन पैरेलल है, इसके लिए ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। या इस साइड से देखिए, ये इस साइड से हमने काटा इसको, तो इस साइड से देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दें हम तो देखिए पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो हमें पता है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल होता है उनका सम होता है 180, यानी इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो वो 180 आता है। ओके, तो हम कहेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। डी ए इज लाइक अ ट्रांसवर्सल, काटा तो नहीं है लेकिन ये इसके लिए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो डी ए एक्ट लाइक अ ट्रांसवर्सल सो दैट एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्या बोलेंगे हम लोग? सेम साइड एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल डी प्लस ए मिलकर आ रहा है 180, डी हमें चाहिए, ए हमें पता है, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, ये आ गया 140 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर भी तो वही रूल लगेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, इस बार ये इसके लिए ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो हम कहेंगे सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। एंगल सी हमें फाइंड करना है, एंगल बी हमें पता है 70, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, तो ये आ गया 110 डिग्री। तो एक ऑप्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया कि डी और सी फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया कि एंगल सी आ गया 180। अब उसने दूसरी बात कही थी कि वेरीफाई कीजिए कि इन सबका सम 360 है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो कितना आ रहा था 40 प्लस 140 प्लस 110 प्लस 70, तो ये आ रहा है कितना 140 प्लस 40 180 और 110 प्लस 70 180, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, तो ये आ जाएगा 360। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि चारों का सम हमने कर दिया तो वो 360 के बराबर आया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल है जिसमें वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, मतलब कोई एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। कि अगर मान लीजिए ये मान लीजिए 50 है और ये 30 है, तो ये 80 होगा, ऐसा बोल रहा है। अब आप देख रहे होंगे इस तीनों का सम तो 180 नहीं है, तो मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन के लिए समझाने का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए कि अगर ये 50 हो, ये 30 हो, तो ये 80 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। ऐसा ऐसा वो ट्राइंगल है। ओके, आगे कहता है देन इट इज अ राइट ट्राइंगल। अगर ऐसा होगा तो वो एक राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, यानी ये तो गिवन है इफ वन ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक एंगल अगर बाकी दोनों के सम के बराबर है तो प्रूफ आपको ये करना है कि वो एक राइट ट्राइंगल होगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे नंबर्स तो नहीं ले सकते, तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम लोग x और इसको कर लेते हैं y, और ये एंगल हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, क्योंकि उसने कहा था कि ये वाला कोई सा भी आप इनको भी ले सकते हैं, कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए, वो दोनों के सम के बराबर दिखा दीजिए। तो हमने कहा लेट एंगल A इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये गिवन है,
एंगल B इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल C इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को अलग अलग लिया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, क्वेश्चन है कि दोनों इक्वल है, उसने कहा है कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो हमने इसलिए दोनों को अलग अलग लिया है। ओके, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ट्राइंगल का एंगल सम होता है कि तीनों एंगल को ऐड कीजिए 180 आता है। सो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180। एंगल ए है हमारे पास x प्लस वाई, बी है हमारे पास x एंड सी एंगल है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 90 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे ही ये एंगल x प्लस वाई 90 आया, ये तो ये वाला एंगल था, तो यही तो हमें प्रूव कर रहा था कि वो कह रहा था कि वो एक राइट ट्रायंगल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल x प्लस वाई तो था वो ही तो था एंगल A। तो एक एंगल जैसे ही 90 आएगा हम कह देंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा या होगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल सच दैट ABC इज इक्वल्स टू ACB। ABC ये वाला एंगल क्योंकि सेंटर पे बना हुआ है, तो ABC ये वाला एंगल ACB इसके बराबर है। कह रहा है ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो बोल रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बाकी सारे एंगल आप पता कीजिए। बताया तो आपको ये भी नहीं है, बस इतना ही बताया है कि ये दोनों इक्वल है। ओके, तो देखिए, आप देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये वाला जो एंगल है एक तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई बात नहीं बनेगी। आप लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी याद कीजिए कि एक सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल का सम होता है 180, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू होना है 180 डिग्री। एंगल ACB हमें चाहिए, एंगल ACD हमें पता है कितना है 135 इज इक्वल्स टू 180। ACB इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 135, तो ACB की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये 45 आया, आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया था कि ABC इज इक्वल्स टू ACB है, यानी ये एंगल इसके बराबर है। तो हम कहेंगे ACB इज इक्वल्स टू ABC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये भी 45 आ गया, तो एंगल A अब हम निकाल लेंगे। हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, पूरा लिखिए इसको, इन तीनों का सम होता है 180। एंगल A हमारे पास है, ये हमें पता नहीं है। एंगल B हमारे पास है 45, एंगल ACB भी हमारे पास है 45 इज इक्वल्स टू 180। एंगल A यहीं पे रहेगा, 45 90 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।